इधर चलो हो गया। बहुत अच्छा लगा। आइए प्रीति। हाँ प्रीति को तो पूरा खिलाएंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं सब लोगों का एक बैनर बनेगा, पोस्टर बनेगा, वो आप लोग के सामने हमेशा निगाह पे रहेगा। वो इस बात का संकेत देगा कि देखिए आपसे जो पहले करके गए थे वो कितना करके गए थे। और वक्त ये सिखाता है ना कि आदमी कहता नहीं कि हमने इतना किया। भाई साहब आप कितना किए ये मायने कभी नहीं रखता है, आप कितना कर सकते थे ये मायने रखता है, समझ में ना। तो आप लोग भी कोशिश करिए बढ़िया से, सबके चेहरा आप लोग के सामने रहेगा। जब तक आप लोग तैयारी करिएगा तब तक। लोग तो खैर इधर उधर चले जाएंगे, खैर आएंगे भी पढ़ने के लिए, बहुत कोई भी आ भी रहे हैं, लेकिन आप लोग के सामने रहेगा सबका चेहरा। तो मेरा से बेहतर आपको बताएंगे, है ना। कोशिश मेरा यही है। हो जाएगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं हिना परवीन, जो मैं आप लोगों के सामने कुछ बताना चाहती हूँ। आप लोगों को भी एक रूटीन बनाना चाहिए, जैसे कि सुबह में 3 सब्जेक्ट तो हो ही जाना चाहिए, ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 3 सब्जेक्ट। क्योंकि अगर सुबह का ही पढ़ाई एक ऐसा होता है जो हम मन लगा कर पढ़ते हैं और हमें याद हो जाता है। इस वजह से आप लोगों को भी करना चाहिए। और आप लोगों से मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी हम लोग से हाईएस्ट लाइए, हम लोग का रिकॉर्ड आप लोगों को तोड़ना है। जुनून होना चाहिए। देखिए जिंदगी में या जंग में या तो फिर लाइफ में कभी कोई चीज़ नहीं, आपका जुनून होना चाहिए। समझ में, जुनून आप अगर आप के अंदर रहेगा ना तो रातें आपके पास कम पड़ जाएगी। और याद रखिएगा सपना को पाने के लिए आपका रात छोटा हो जाना चाहिए। तो परिस्थिति के नीचे हमको दबना नहीं है, परिस्थिति को हमको दबा देना है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम है प्रीति कुमारी। मैं तो कभी रूटीन नहीं बनाई थी, मेरा जब मन करता था मैं तब पढ़ती थी। ये नहीं कि रूटीन भी बनाई थी, पर रूटीन हिसाब से मैं नहीं करती थी। मैं और जब एग्ज़ाम नज़दीक पहुंचने वाला था तो उस टाइम लगता था कि बहुत नज़दीक पहुंच गया है और मैं अभी ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाई हूँ। और ये मत सोचो कि मैं इतना % में ही पढ़ूँगी, ज़्यादा सोचो, ताकि मैं अभी 90 ज़्यादा ही सोची थी पर उतना मैं नहीं ला सकी। ये आप भी सोचिए कि मैं 90 से ही आगे लाऊंगी, ताकि 90 नहीं तो 80 तक तो ज़रूर लाइएगा। हाँ, छोटा तो हो जाइएगा। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप हम लोग से जितना भी अधिक ला सकते हैं, ये बहुत अच्छा से मेहनत कीजिए और कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए। दिन रात एक हो जाना चाहिए मेहनत करने के लिए। बस मैंने इतना ही कह के धन्यवाद करती हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम है निशा कुमारी, मेरा % है 82.80। सबसे पहले मैं अपने सर को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें 2 शब्द बोलने का मौका दिए हैं। आज जो मेरा रिजल्ट है वो सजीबुल सर जैसे टीचर के कारण ही संभव हो पाया है, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत मेहनत करवाई है। हम कोई भी सब्जेक्ट को सुबह उठते थे तो पढ़ते थे, थोड़ा बहुत नाइट में भी हो जाता था, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आने लगी तो जैसे जैसे एग्ज़ाम का डेट था मैं उसे ही तैयारी की। रात में मैं कभी भी नहीं पढ़ी, मैं केवल सुबह उठती थी। सुबह उठने के बाद कोचिंग आने तक मैं दिन भर पढ़ती थी। ये मेरे गांव के अगल बगल के लोग भी जानते थे। कोई भी आते थे तो मैं उनसे घबराती नहीं थी कि वो लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसा मेरा मन में नहीं था। मेरा जिज्ञासा था कि मुझे करना है तो करना है, ये था मेरा मन में। कि आप लोग भी खूब तैयारी करिए, हम लोग से ज़्यादा मेहनत करिए, दिन रात कोशिश करिए कि अच्छा मार्क्स आए। और बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या किए हैं, मतलब एक से एक विफलताओं का सामना किए हैं, बहुत सारा तकलीफ किए हैं। तो आप लोग को लोग कुछ भी बोलेंगे, आप लोग को भी एक बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। और लोगों को अगर मेरा तरफ से होगा ना तो उन लोग को बोल ही दीजिएगा कि अभी सूरज डूबा नहीं है, ज़रा शाम होने दो। अभी सूरज डूबा नहीं है, ज़रा शाम होने दो, मैं खुद ही यहाँ से लौट जाऊँगा, पहले मुझे नाकाम होने दो। और जमाने वालों हमको इतना बदनाम करने पर क्यों तुले हो, हम खुद ही बदनाम हो जाएंगे, पहले नाम हो जाने दो।
सब लोगों को ये बात जरूरी ध्यान रखना है। समाज में आपको चलना है तो आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। और ये बात है, किसी को कहीं भी देखिए, आप भी, हम चाहते हैं सब है कि सब आप लोग ऊंचे पद पे जाइए। शिक्षक और माँ बाप में ये क्वालिटी होता है कि हमारा बच्चा लोग क्या हो, इससे भी आगे बढ़े। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऊंचाई पे जाने के बाद भी कभी ऐसा नहीं करना कि गुरूर आ जाए किसी को, क्योंकि गुरूर किसी को कोई पसंद नहीं है, समझ में है ना। गुरूर अपने अंदर नहीं आना चाहिए कभी भी। ये सब चीज़ थोड़ा सा क्या होता है, इंसान को खोखला करने में आदी होता है, क्योंकि जिसके अंदर अहंकार चढ़ गया वो इंसान को धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाता है, फिर वो कोई काम का नहीं होता है। जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम के। तो आप किसी भी ऊंचाई पर जाइए, आपका अपना दिखाई देना चाहिए, आपके लोग दिखाई देने चाहिए। ये आप ही लोग के लोग हैं सब। इन लोग को आप देखिए और आप लोग इन लोग को देखिए, और देख करके प्रेरणा पाइए आप कि हम लोग भाई चले हैं यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना अगर 100% एफर्ट लगा देते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं होता है फिर भी ठीक है, लेकिन मेहनत पे कोई कमी नहीं करना चाहिए। महज हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट एक कागज़ होता है, लेकिन आने वाला समय में आपको ये ज़रूर देखा जाएगा कि आपने मेहनत क्या किया था। ये जब सर्टिफिकेट आपसे मैट्रिक और इंटर का मांगा जाता है तो क्यों मांगा जाता है, ये ज़रूर आपका जब कभी जॉब लगने लगेगा ना, देखिएगा तो आपको मांगा जाएगा वहाँ पर। तो देखने के लिए आपका कोई काम वहाँ पे उसका नहीं रहता है, लेकिन ये देखने के लिए मांगा जाता है कि लड़का या लड़की जो है पीछे ये क्या करके आया है, इसको जो टास्क दिया गया था, जो काम दिया गया था, वो किया है कि नहीं किया है, ये बात को देखा जाता है वहाँ पे। तो लोग वहाँ पे आपको जज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आप क्या मेहनत किए हैं।